हेलो एवरीवन। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन और उसी में हम आज जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डिस्कस करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी फ्रॉम पोजीशन टाइम ग्राफ। हम यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ रहे थे और उसी में हम जो पोजीशन टाइम ग्राफ है यूनिफॉर्म मोशन में उसका यूज करके हम वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हमें पहले एक पोजीशन टाइम ग्राफ चाहिए होगा जो है मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये है आपका पोजीशन एक्सिस, पोजीशन मान लीजिए हम पोजीशन को एक्स से डिनोट कर रहे हैं और टाइम को हम टी से डिनोट कर रहे हैं। और इसी पे आपका एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैं थोड़ा अलग लाइन से शो कर देता हूँ जो स्टार्ट होता है इस पोजीशन से। ये आपकी पोजीशन जो है ये है एक्स नॉट। ये आपका जो पोजीशन है ये है एक्स नॉट, इस पोजीशन से स्टार्ट हुआ है। ये मैं कोई पॉइंट देता हूँ कि वो एक्स नॉट से स्टार्ट हुआ और बी तक गया है, मतलब ये एक्स नॉट बी है, ये सॉरी जबकि ये ए से बी, ये आपका रिलेट कर रहा है कि उसने क्या पाथ फॉलो किया है। वो एक्स नॉट पोजीशन स्टार्ट किया है और किसी पॉइंट पे जाके रुक गया है। तो इसी के बीच में हम दो पॉइंट कंसिडर करते हैं। आपका है एक पॉइंट है पॉइंट सी यहाँ पे और एक आपका पॉइंट डी। पॉइंट सी पर जब वो पहुंचा उस टाइम, उस दौरान जो समय था, जो टाइम था वो है आपका, उसको हम मान लेता हूँ T1। और जब वो इस पॉइंट पर पहुंचा, ये आपका ए और बी में यूज कर चुका हूँ, इसको मान लेता हूँ मैं सी है, इसको मान लेता हूँ मैं डी। ये डी पॉइंट है, ये आपका सी पॉइंट है। और जब वो डी पर पहुंचा उस दौरान उसने जो टाइम पूरा किया है वो T2 पॉइंट पे था टाइम के अकॉर्डिंग, यानी कि अब इसके corresponding जो डिस्टेंस है उसको भी हम नोटेशन दे देते हैं कि जब वो सी पॉइंट पर था, जब वो सी पॉइंट पर था तो उस दौरान मतलब वो x1 पोजीशन पे पहुंच गया था। मैं उसको ये मान रहा हूँ कि ये जो है किसी x1 पोजीशन पे पहुंच गया था। और जब वो इस पॉइंट पे था तो वो x2 पोजीशन पे पहुंच गया था। इसका मतलब इसको अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन मोशन में दिखाऊंगा इस ग्राफ को, तो मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, ये यहाँ से शुरू हुआ है और ये यहाँ तक ऐसे थोड़ा लंबा ग्राफ बना लेता हूँ, ये है। तो ये कोई ओरिजिन पॉइंट ओ है जो ये पॉइंट है। उसके बाद कहीं एक्स नोट पॉइंट आया पहले, यहाँ से उसने स्टार्ट किया, एक्स नोट पॉइंट से इसने चलना स्टार्ट किया है। और वो जब वो x1 पर पहुंचा तो उसका टाइम था T1 और जब वो x2 पर पहुंचा उसका टाइम था T2। ये कुछ कुछ ये इस ग्राफ को बता रहा है। इसका इक्विवेलेंट हम बोल सकते हैं कि हमने इस जंक्शन को लेकर के कि ओरिजिन से शुरू हुआ है जो ग्राफ है, एक्स नोट पोजिशन पे पहले ऑब्जेक्ट था इनिशियली, अब वो T1 टाइम में x1 पे पहुंच गया है और T2 टाइम में x2 पर पहुंच गया है। तो इस ग्राफ में अब थोड़ा सा इसको मैं ट्रेस कर देता हूँ एक्स्ट्रा। ये हमने इसको ट्रेस किया
मान लो ये एंगल आपका है अल्फा, और इन पॉइंट को भी कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं। जैसे सी है तो यहाँ पे ये आप इसको C1 बोल दीजिए, इसको ये डी है, इसको बोल देते हैं D1। इसी तरह इनको बोल देते हैं C2, इसको बोल देते हैं D2। ये कुछ नोटेशंस हैं, हम कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी, वो आपकी चॉइस है कि आप क्या चूज करना चाह रहे हैं। तो अब इसमें अगर हम वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है, तो हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा है, मैं आगे देता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल, यानी कि जिस पोजीशन पे हम निकाल रहे हैं वेलोसिटी, किन्हीं दो वैल्यूज को लेकर के, कोऑर्डिनेट को लेकर के, x2 और x1 जो हमने कंसिडर किए हैं, उसके दौरान जो टाइम इंटरवल है उसका रेशियो जो है हम वो लेते हैं, तो हमारे पास वेलोसिटी निकल आएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो पोजीशन है वो क्या है। हमें क्या निकालना है, हम ले रहे हैं x1 से x2 कंसिडर कर रहे हैं, इसका मतलब हमें टाइम क्या कंसिडर करना है, t1 से t2। हम इतना पोर्शन कंसिडर कर रहे हैं, हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं इन पॉइंटों के बीच में, हम इन पॉइंट्स के बीच में जो है वेलोसिटी निकाल रहे हैं। तो हम क्या निकाल सकते हैं कि अगर हम एक बार टाइम को ले लेते हैं, एक बार पोजिशन को ले लेते हैं। मान लीजिए टाइम इंटरवल देख रहे हैं t2 माइनस t1। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ग्राफ के अकॉर्डिंग है, ग्राफ के अकॉर्डिंग क्या होगा, t1 और t2 का जो डिफरेंस है, यानी कि अगर इसको ओ टी टू, यानी कि ओ टी टू, यानी कि d1 हमने यहाँ पे नोटेशन डाल रखी है, तो ये हो जाएगा ओ d1 माइनस ये ओ c1। इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि जो ये जो डिस्टेंस है ये c1 d1 है, तो ये हो जाएगा आपका c1 d1। या फिर अगर ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर मैं निकालना चाहूँ, तो आप देखेंगे कि जो डॉटेड लाइन है c1 d1 और जो डॉटेड लाइन है ये इक्वल है, तो इसको मैं कोई पॉइंट e मान लेता हूँ, तो इसको मैं सी ई भी लिख सकता हूँ। हम कुछ भी चूज करके ले सकते हैं। अब हम करना क्या चाह रहे हैं, इसका पर्पज मैं आपको बताऊंगा कि हम ऐसा क्यों निकाल रहे हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें इस ये जो लाइन है इसको मैं थोड़ा अलग कलर देता हूँ रिप्रेजेंट करने के लिए। हमें मेनली चाहिए है ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है ये हमें चाहिए। तो हमने टाइम की टर्म में हमने निकाल दिया है। दूसरा आपका पोजिशन के टर्म में क्या होगा, ये होगा आपका x2 माइनस x1। और x2 माइनस x1 में आप क्या लिख सकते हैं, अगर आप देख पा रहे हैं कि x2 माइनस x1 जो आपका निकल आएगा, यहाँ तो आप उसको डायरेक्टली बिल्कुल सीधा सीधा ये लिख सकते हैं। जो आपका ई पॉइंट आपको दिख रहा है और ये आपका डी पॉइंट है, ये आपका ई पॉइंट है, यानी कि ये डी ई के टर्म में आप इसको लिख सकते हैं। या फिर अगर पूरा मैथमेटिकली स्टार्टिंग से लिखेंगे, तो पहले हम लिखेंगे कि ये है आपका ओ डी टू माइनस ओ डी वन। आपका ओ डी टू यानी पूरे में से अगर ये नीचे वाला पोर्शन घटा दिया जाए तो आपका एक्स टू माइनस निकल आएगा। इसी को हम फिर लिख सकते हैं, जो आपका ये आएगा, आप देख सकते हैं कि ये आपका सी डी टू है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का सी टू डी टू, ये है सी टू डी टू। और मैंने बताया था कि हमें चाहिए क्या है, हमें चाहिए है ये वाला पोर्शन डी, तो ये डी के इक्वल है। अब क्या हुआ, क्योंकि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट भी आ गया है और हमारे पास टाइम भी है, यानी कि x2 माइनस x1 जो है और टाइम इंटरवल t2 माइनस t1 आपको क्या देगा, वेलोसिटी देगा। और वो वेलोसिटी आपकी हो जाएगी, आप डी कह लीजिए, डी कह लीजिए, डी डिवाइड बाई सी, ये आपका आ जाएगा। पर हमने इस डी और सी के टर्म में क्यों लिखा है, क्योंकि अगर आप ट्रायंगल सी डी ई में देखें, आप इस ट्रायंगल में देखेंगे सी डी ई में, अगर हम इस ट्रायंगल में देखें सी डी ई में, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ट्रायंगल सी डी ई में देखिए,
तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके इन टेन अल्फा क्या होता है आपका, टेन अल्फा होगा आपका अपोजिट साइड बटे में एडजेसेंट साइड, यानी कि अल्फा होगा डी ई बाई सी, डी ई बाई सी, ये आपका टेन अल्फा है। तो आप ये देख सकते हैं कि हमें जो निकाला है वो भी डी ई बाई सी ई है। इसका मतलब हम वेलोसिटी को डी ई बाई सी ई लिख सकते हैं, या फिर हम टेन अल्फा लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या बता सकते हैं, और क्योंकि डी ई बाई सी ई जो है स्लोप है, स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप आपको पता है कि कोई लाइन है उस पर हम दो पॉइंट कंसिडर करते हैं, तो y2 - y1 और डिवाइड बाई x2 - x1 करके हम स्लोप निकालते हैं। तो इसको हम स्लोप भी बोल सकते हैं कि स्लोप है ग्राफ का, स्लोप ऑफ द पोजीशन टाइम ग्राफ। तो ऐसे हम जो वेलोसिटी है वो निकाल सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा पर्पज यही था कि हमें वेलोसिटी जो ग्राफ से निकालनी है। इसका मतलब कि अगर हमें उस ग्राफ का स्लोप पता है तो हमें उसकी वेलोसिटी पता है। इसके अलावा ग्राफ का और भी यूज है पोजीशन टाइम ग्राफ के अलावा, जैसे जो नेक्स्ट है वो आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें हम क्या करते हैं, पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं, फिर उससे जो भी हमें कैलकुलेशन करनी है वो डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ। ये मान लीजिए छोटा ग्राफ ड्रॉ करना है। ये जो आपका ये ग्राफ है, इसमें ये टाइम एक्सिस हो गई और ये आपका वेलोसिटी लिया आपकी बात, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और ये आपका टाइम के साथ कोई वेलोसिटी है जो यूनिफॉर्म है। क्योंकि हमने पहले यूनिफॉर्म मोशन की बात करी है तो हम ये पढ़ भी चुके हैं कि आपकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म मोशन में क्या रहेगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहेगी, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। किसी भी पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी किसी भी टाइम पे आप नोट करेंगे तो आपकी वेलोसिटी हमेशा सेम रहेगी। इसलिए अगर आप कुछ पूछिए ऐसा आएगा। तो इसी पे हम अगेन कंसिडर करते हैं, इनकी मैं नोटेशन दे देता हूँ। ये ए बी और ओ पॉइंट टाइम हो गया, वेलोसिटी हो गई। और इसी पे अगर मान लीजिए मैं कोई पॉइंट कंसिडर कर रहा हूँ, ये पॉइंट सी पॉइंट है एक, ये आपका सी पॉइंट है और एक पॉइंट आपका डी पॉइंट है, तो ये हो गया आपका सी डी। इनको भी कुछ और नाम दे देते हैं, मान लीजिए ये आपका C1 है, ये आपका D1 है। और टाइम ग्राफ पे ये पोजीशन के अकॉर्डिंग आपका T1 हो गया, ये आपका T2 हो गया। T1 पे नोटेशन ली, आपकी वेलोसिटी आपने नोट करी, T2 पे टाइम पे आपने अपनी वेलोसिटी नोट करी। आप देखेंगे कि वेलोसिटी हर पॉइंट पे इक्वल है, आप चाहे कितने भी टाइम इंटरवल ले लीजिए, कहीं भी आप नोट कर लीजिए, क्योंकि आपके पास जो केस है हमने जो डिस्कस किया है वो आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, यूनिफॉर्म मोशन का केस है। तो अभी मैं सेम जो वेलोसिटी है एक नेगेटिव वेलोसिटी कंसिडर कर रहा हूँ, इसका हम बाद में यूज करेंगे। अभी के लिए इसको मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ये आप मान लीजिए ए डैश, सेम पॉइंट ले रहे हैं हम, ए डैश और बी डैश।
तो अभी क्या है कि जो हमारा ओ से लेकर ए तक का जो पॉइंट है वो आपका ओ ए पॉइंट है। अगेन मैं बता रहा हूँ कि हम ये नोटेशन क्यों ले रहे हैं, मैंने ओ ए क्यों लिखा, मैं ओ ए क्यों निकाल रहा हूँ, कुछ और क्यों नहीं निकाल रहा हूँ। इसका रीजन है जो हम सोल्व करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ वाई वी चूज दिस, कि हम यही क्यों निकाल रहे हैं। तो क्योंकि हमें कुछ मीनिंगफुल बिल्ड करना है मैथमेटिक्स से, ऐसा नहीं है कि रैंडमली हम कोई भी एक्सप्रेशन बना देंगे, उससे कुछ ना कुछ हमें फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पता रखना चाहिए। तो ये ओ ए है, इसको हम लिख सकते हैं ओ ए जो है सी वन के बराबर होगा, या फिर कह सकते हैं डी वन के बराबर होगा, या डी हम बोल सकते हैं। और ये आपका हो गया। ये मैं मान लेता हूँ कि ओ से लेकर ए तक जो वेलोसिटी है, ये जो वेलोसिटी है ये वी वेलोसिटी है, यानी कि वो वी वेलोसिटी जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी से मूव कर रहा है। ठीक है, तो हर पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, हर पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी वी रहेगी। तो इस केस में क्या होगा आपका, ये आ जाएगा वी। तो इसी तरह आपका जो नेक्स्ट है एक, अगर मैं निकालू ओ सी वन, या फिर मान लीजिए हमें निकालना है ये है आपका ओ सी वन, जो टाइम टी वन है वो ओ सी वन के टर्म में आ सकता है, और जो टी टू टाइम है वो ओ डी टू के टर्म में आ सकता है, ये आपका ओ डी टू। तो अभी क्या है कि अगर मान लीजिए इस केस में मैं, मेरे पास वेलोसिटी है और टाइम है, तो अभी तक हमने जितना पढ़ा है हमने वेलोसिटी, टाइम और डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है, तो इससे हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, वेलोसिटी था डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, और टाइम कौन सा, टी वन से टी टू का, टाइम कौन सा ये, टी वन टू टी टू, हमें इसके बीच का टाइम कंसिडर करना है। तो हमारे पास वेलोसिटी क्या है v, और टाइम इंटरवल क्या है टी टू माइनस टी वन। और ग्राफ के अकॉर्डिंग इन्हीं पॉइंट्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये आपका जो पॉइंट्स, अगर आपके अकॉर्डिंग मैंने पॉइंट जो मेंशन किए हैं ए बी सी वगैरह, तो उसमें हम क्या लिख सकते हैं, v को लिख सकते हैं जो v है ये आपका ओ ए, इसको आप चाहे ओ ए लिखिए या सी वन लिखिए, आप इसको सी वन लिख सकते हैं, सी या सी वन। टी टू को हम क्या लिख सकते हैं, टी टू हमने अभी लिखा था ये आपका ओ डी टू है। इन ग्राफ के अकॉर्डिंग पॉइंट लिख रहे हैं, वरना ग्राफ पे नोटेशन टी वन टी टू भी है, आप इसकी टर्म में सुन सकते हैं। और जो आपका ओ सी वन है वो है आपका टी वन, तो ये आ जाएगा ओ सी वन। इसका मतलब क्या हुआ, सी मल्टीप्लाई ये जो डिस्टेंस है डिफरेंस से ये निकल के आएगी, यानी कि अगर मैं ओ डी टू में से ओ सी वन को हटा दूं तो मेरे पास आएगा सी वन डी वन, ये आपका सी वन डी वन। ये क्या है, ये आपका एरिया है, यानी कि ये जो लेंथ है, रेड मार्क्स दिखा रहा हूं मैं, ये और ये, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो ये आपका ट्रायंगल है इसका एरिया निकल आएगा, इस ट्रायंगल का जो है आपके पास एरिया निकल आएगा, जो मैंने रेड से मार्क किया उसका एरिया आप निकाल सकते हैं, और ये इसका एरिया ही है। यानी कि एरिया किसका है, इसको मैं लिख देता हूँ सी वन डी ये जो भी रेक्टेंगल है या फिर स्क्वायर बनेगा, इस शेप का आपका ये एरिया निकल आया है। यानी कि अगर ग्राफ में मुझे एरिया मिल जाए तो मैं उसकी डिस्प्लेसमेंट को निकाल सकता हूँ। और अभी अगर मान लीजिए जो ये तो हो गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, यानी कि पोजीशन टाइम ग्राफ से हमने क्या निकाला, हमने एरिया निकाला, और वो एरिया क्या बताएगा आपका डिस्प्लेसमेंट बताएगा। इसी तरह अगर जो ये नेगेटिव साइड पॉइंट चूज करता मैं, जो ओ, ये ओ ए डैश है, ओ और ए डैश है, अगर ये पॉइंट चूज करते तो ओ ए डैश क्या आपका, ये आपका नेगेटिव वेलोसिटी है,
तो आपके पास क्या आता है, इससे डिस्प्लेसमेंट भी आपका नेगेटिव आता, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन रहती। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई वेलोसिटी मान लीजिए ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है इधर, अगर इस केस में आपकी वेलोसिटी जो है, डिस्प्लेसमेंट जो है पॉजिटिव आ गया, तो अगर उसको मैं माइनस वे ले लेता हूँ तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो गया, आपका नेगेटिव हो गया। और ये हम ग्राफ से भी देख पा रहे हैं कि नेगेटिव साइड हमने बनाया तो एरिया नेगेटिव आएगा। तो एक न्यूमेरिकल इस पे हम जो प्रॉब्लम है वो सोल्व कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल है, इसमें भी एक ग्राफ बनाया गया है, उस ग्राफ से ही हमें पूछा गया है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। तो पहले ग्राफ बनाते हैं जो क्वेश्चन में दिया गया है। क्वेश्चन में जो ग्राफ दिया गया है वो है आपका, ये आपको दिया गया 4, ये 8 और ये 12, ये टाइम है सेकंड्स में, और ये जो आपका वेलोसिटी है ये आपका मीटर पर सेकंड में। यहाँ पे 6 है, ये आपका ओरिजिन है, टाइम दे दिया आपको, और ये आपको वेलोसिटी दिया गया है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन द टाइम इंटरवल 8 सेकंड टू 12 सेकंड। उसने सारा नहीं पूछा है, उसने बहुत पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा है कि 8 से 12 सेकंड जब हो जाएंगे तो उसके बीच का जो टाइम इंटरवल है उस दौरान उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। हमें सारा नहीं निकालना, शुरू से नहीं निकालना हमें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि अगर डिस्प्लेसमेंट निकालनी है हमें निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड रेक्टेंगुलर शेप। स्क्वायर भी हो सकता है, अगर दोनों एक्सिस पे इक्वल डिस्टेंसेस पूछी गई है तो स्क्वायर भी हो सकता है। तो यहाँ पे कौन सी शेप है, यहाँ पे अगर मेंशन कर दूं हमारे पास ए बी सी डी, ये वाली शेप है। यानी कि शेप कौन सी हमारे पास, ए बी सी डी। ए बी सी डी का मतलब क्या है कि इसकी हाइट है और इसकी मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ, कहने का मतलब ये है, ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। आप इसी को लेंथ यहाँ ब्रेड्थ कंसिडर कीजिए। तो आपका यहाँ पे कह सकते हैं कि ए बी मल्टीप्लाई बी सी, इसको हम बोल सकता हूँ कि ए बी मल्टीप्लाई बी सी कितना है। आप देख सकते हैं कि जो ए बी है, ए से लेकर बी तक, वो इसके बराबर है, वो है 6 मीटर पर सेकंड। क्योंकि ये वेलोसिटी है तो हम 6 मीटर नहीं बोलेंगे, 6 मीटर पर सेकंड बोलेंगे। जो एक्सिस पे जो भी यूनिट है हम उसका यूज करेंगे। ये हो जाएगा आपका 6 मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई बी सी। बी सी का मतलब आपका ये है कि ये जो 8 से 12 है ये बी सी है। तो ये आ जाएगा आपका 12 माइनस 8, और इस सेकंड में है अगर आप, तो 6 मल्टीप्लाई 12 में चल गया, 8 गया 4, ये आपका आ गया 24। और आप यूनिट वाइज भी देखिए, सेकंड से सेकंड आप कैंसिल कर सकते हैं तो आपके पास मीटर बचेगा। यानी कि 8 से 10 सेकंड के बीच में उसने 24 जो मीटर है वो डिस्प्लेसमेंट कवर की है। ये आपका आंसर आ जाएगा।
उसने डिस्प्लेसमेंट जो कवर की है 24 मीटर की है। इस तरह हम इस ग्राफ का यूज करके हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं।